तो मुझे और इंडिया से मंगवानी पड़ी और मेरे काफी पैसे जो है कोरियर में खराब हुए। यहाँ पे आके आपको उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी अगर कभी उसमें प्रॉब्लम आ यहाँ गई पर आके काफी कॉस्टली हो जाते हैं, बट इंडिया में बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। जिससे बाद में उनको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। या आपकी कोई कन्वोकेशन नहीं आ गई है या आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके लिए वो यूजफुल होगा। तो आते ही पैसे खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वेदर अच्छा रहता है, लाइक 2-3 मंथ्स के, जो आप उसको यूज कर सकते हैं। 1-2 महीने के लिए अगर आप ये चीजें अपनी सर्वाइवल के लिए लेकर आओगे तो काफी अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज का टॉपिक उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हैं और फिलहाल इंडिया में या अपने होम कंट्री में ही हैं और माइग्रेट होने के फेज पे हैं और काफी कंफ्यूज है कि क्या लेकर जाए और क्या ना लेकर जाए। जब मैं आई थी तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी, तो कुछ ऐसे ही डाउट्स हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में आज। तो आज की ये वीडियो काफी डिटेल्ड होने वाली है और काफी अच्छी होने वाली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा आने के लिए आपको क्या क्या चीजें लानी चाहिए जो सच में आपके यहाँ पे आके यूजफुल रहेंगी और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बैग में नहीं रखनी है, जो सिर्फ बेस ही घेरती हैं, जिनका यहाँ पे आके कोई यूज नहीं है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोथ्स की, क्योंकि क्लोथ्स जो है काफी बेसिक हमारी नेसेसिटी है और वो चाहिए है। तो क्लोथ्स में हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मल क्लोथ्स की। तो फॉर्मल ड्रेसअप जो है वो काफी जरूरी है। फॉर्मल क्लोथ्स यहाँ पर क्यों चाहिए? जो बॉयज है उनको अपने पैंट शर्ट और कोट लेके आने चाहिए, जैसे कि कोई आपका इवेंट है या आपकी कोई कन्वोकेशन नहीं आ गई है या आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके लिए वो यूजफुल होगा। और गर्ल्स भी अपनी फॉर्मल शर्ट्स एंड पैंट जरूर लेके आ सकती हैं, यही सेम इवेंट्स के लिए यूज करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैजुअल क्लोथ्स की। कैजुअल क्लोथ्स में अपने लोअर, टी शर्ट, जीन्स, ऐसे ऐसी चीजें जरूर लेकर आइए। यहाँ वेदर अच्छा रहता है, लाइक 2-3 मंथ्स के, जो आप उसको यूज कर सकते हैं। और जब आप घर पे रहते हैं तो आप अपने शॉर्ट्स में और अपने लोअर्स में ही दिन निकालते हैं, तो वो थोड़े ज्यादा लेके आइए, लाइक 3-4 लेकर आइए। अगर आपके अच्छी क्वालिटी के हैं तो अपने इंडिया से ही लेकर आइए। अगर आपको लगता है कि वो अच्छी क्वालिटी नहीं है, 2-3 साल नहीं निकाल सकते, तो आप यहाँ आके भी खरीद सकते हैं। प्राइस जो है सेम रहता है क्योंकि यहाँ पर डील्स चलती रहती हैं, तो आपको कोई डिफरेंस ज्यादा लगेगा नहीं। तीसरी बात करते हैं अंडरगारमेंट्स की। अंडरगारमेंट्स जो है, जैसे कुछ बच्चों जो सोचते हैं कि अंडरगारमेंट्स लाइक हम 7 तक लेके जा सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं जो एडवाइस करती हूँ ये है कि आप 10 से 15 पेयर जो अपने अंडरगारमेंट्स के लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ड्री जो है कुछ कुछ घरों में नहीं होती है और बच्चे के पास इतना टाइम नहीं होती है। आप जाके लॉन्ड्री करवाओ, और यहाँ ठंड काफी रहती है तो घर पर भी उसको जो है ड्राई करने में लाइक 1-2 दिन तो लग ही जाते हैं। और यहाँ अंडरगारमेंट्स जो है काफी महंगे मिलते हैं और इंडिया जैसी क्वालिटी नहीं मिलती है। तो मैं भी जब आई थी तो मैं काफी अच्छी क्वालिटी के लेकर आई थी और क्वांटिटी में लेकर आई थी। तो अभी मेरे वही जो है यूज हो रहे हैं। इट्स बिन 2 years। और क्लोथ्स में आ जाते हैं विंटर क्लोथ्स। विंटर्स जो है यहाँ पे 9 to 10 मंथ्स रहती ही रहती हैं, तो अच्छी अच्छी जैकेट्स, अपने पुलोवर्स, अपने स्वेटर्स, स्वेटशर्ट्स ये लेकर आइए। और जो आपके लोअर्स हैं वार्म में जो होते हैं काफी, वो आप लेके आ सकते हो। अगर आप लोग के पास वो चीज नहीं है तो आप यहाँ आके ले लो। आप इंडिया में पैसे बर्बाद मत करो। यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से आपको कपड़े मिल जाते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। अगर कुछ भी इशू होता है तो आप चेंज कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं शूज की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर्मल शूज की। फॉर्मल शूज के आप 2 पेयर्स लेके आइए। ब्लैक कलर तो जरूर लेके आने, क्योंकि सब पेयर चलता ही चलता है वो, तो ब्लैक एंड ब्राउन आप लेके आइए। और साथ में आप कैजुअल शूज लेकर आइए। कैजुअल शूज से मेरा मतलब है अच्छे आप एडिडास, प्यूमा के शूज लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी चलना पड़ता है और अगर शूज अच्छे नहीं होंगे वो टूट जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जब एज अ स्टूडेंट आप आओगे तो आपके अगर शूज खराब निकले और आपको जो है वो शूज जो है दोबारा खरीदने पड़ेंगे यहाँ आके, तो वो आपको $100-150 लग जाता है वहाँ पर आपको खरीदने के लिए। तो पहले ही आप मेक श्योर करो, आप इंडिया से अगर शॉपिंग कर रहे हो तो अच्छे शूज लेकर आओ। और मुझ जैसी गलती मत करना, नॉन स्लिपरी शूज ब्लैक कलर के जरूर लेके आना, जो यहाँ आके काफी कॉस्टली हो जाते हैं बट इंडिया में बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। क्योंकि जो मेरे से पुराने लोग आए थे वो 250 या 300 रुपए में लेकर आए थे नॉन स्लिपरी शूज, और मैंने वही चीज यहाँ पर आके $50-60 में ली थी। क्लोथ्स की हम बात कर ही रहे हैं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुझे मेंशन करना है ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो जो गर्ल्स हैं वो अपनी कुर्तीज, अपने सूट्स जो है एटलीस्ट 3-4 पेयर लेकर आए। यहाँ पर काफी सारे फेस्टिवल्स जो है मनाए जाते हैं इंडिया के जैसे, जैसे होली फेस्टिवल हो गया, दिवाली फेस्टिवल हो गया, तो आप लोग वहाँ पर वो वेयर कर सकते हो। और साथ में जो बॉयज है वो अपना कुर्ता पजामा या जो भी उनका अचकन वगैरह उनको चाहिए, जैसा भी उनके पास चीजें हैं तो वो लेकर आइए। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है सब लोगों के लिए आज के टाइम पे। अगर आपके पास इंडिया में लैपटॉप है तो आप मेक श्योर करें कि वो ही लैपटॉप यहाँ लेके आए, लेकिन वो 3-4 साल आपका चलना चाहिए। तो उस कंडीशन में है तो आप लेके आए, नहीं तो आप यहाँ से आके बाय करें, क्योंकि इंडिया में बाय करना पैसे खराब करने वाली बात है। क्योंकि यहाँ से आप बाय करेंगे तो पॉलिसी के हिसाब से आपको रिप्लेसमेंट, या कभी खराब हो गया तो आप नया
नया लैपटॉप आपको उसके रिटर्न में मिल जाएगा। और फोन की मैं बात करूं तो फोन आपके पास जो भी है, जिस मर्जी क्वालिटी का है, आप वही फोन लेके आइए, नया फोन बाय मत करिए, क्योंकि नया फोन आप बाय करते हैं एक तो आप पैसे खराब करेंगे इंडिया में, दूसरी बात यहाँ पे आके आपको उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। अगर कभी उसमें प्रॉब्लम आ गई तो बेस्ट है कि आप वही फोन जो चला रहे हैं उसी को 3-4 साल के लिए सोच के लेके आए, और उसके बाद जब आपकी सेटलमेंट हो गई है यहाँ पे तो फिर फोन चेंज करने का सोचें। अगर मैं एक्सेसरीज की बात करूँ तो आप ट्रैवल अडेप्टर जरूर लेके आइए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो, क्योंकि उसके बिना आप इंडिया से जो चीजें ला रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो यहाँ आके नहीं चलेंगी, और आपको यहाँ आके भी ट्रैवल अडेप्टर बाय करना ही पड़ेगा। इंडिया में ट्रैवल अडेप्टर सस्ता मिलेगा, यहाँ आके बाय करेंगे वही चीज आपको $20-30 में मिलेगी, तो आते ही पैसे खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो हमारे पावर बैंक्स और हमारी स्पेयर केबल्स जरूर लेके आइए, क्योंकि आपको कई बार ट्रैवल करना पड़ता है जॉब्स के रिगार्डिंग या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें पावर बैंक्स बहुत काम करते हैं। और अगर स्पेयर केबल्स की बात करूँ तो जैसे कि आईफोन के चार्जर्स हो गए, हमारी यूएसबी केबल्स टूट जाती हैं, तो अब मेक श्योर करें कि 1 या 2 स्पेयर केबल्स अपने साथ लेके आए, ताकि आपको आते ही 1-2 साल इन चीजों पे पैसे वेस्ट ना करने पड़े और इजीली आप सब चीजें मैनेज कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा जो यहाँ पे बहुत महंगी मिलती है, वो है हमारे फोन के कवर्स और स्क्रीन गार्ड्स। इंडिया में वही स्क्रीन गार्ड्स अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ साइड जाके लेते हो तो आपको 10 या 20 रुपए में मिल जाते हैं। वही चीज आप यहाँ आके स्क्रीन गार्ड्स लेते हो, आपको $50 से नीचे कोई स्क्रीन गार्ड अच्छे वाला मिलता ही नहीं है। तो मेक श्योर करें कि ये चीजें भी आप अपनी लिस्ट में लिख लें। इनके अलावा अगर मैं हेयर एक्सेसरीज की बात करूँ तो उसमें हमारे ट्रिमर्स, स्ट्रेटनर, कर्लर्स और ड्रायर्स आते हैं। तो अगर आपके पास ये सब चीजें इंडिया में हैं तो आप ये सब चीजों को अपने साथ जरूर लेके आइए। अगर नहीं है तो इंडिया से बाय मत करिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं। आप हर चीज अगर कुछ भी खराब होता है तो वो रिप्लेस होती है या वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करके देते हैं अगर वो वारंटी के अंदर है। तो ये सब चीजें अगर अवेलेबल हैं आपके पास तो लेके आइए, अगर नहीं है नई चीजें इंडिया से बाय मत करिएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेडिंग की। बेडिंग से मेरा मतलब है कि आप जब यहाँ आ रहे हैं तो आप अपने साथ एटलीस्ट 3 या 4 पेयर्स ऑफ बेडशीट लेकर आइए विद पिलो केसेस। तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं बेडशीट जो है सिर्फ 2 ही लेके आई थी, एक गर्म और एक ठंडी वाली कॉटन वाली। तो आप दोनों जो है एटलीस्ट 2-2 पेयर्स लेके आओ, क्योंकि ठंड काफी रहती है यहाँ पे, तो आपको चेंज भी करनी होती है। लाइक अगर आप बाई वीकली चेंज कर रहे हो या आप मंथली चेंज करो फिर भी आपको चेंज करनी ही होगी और आप बोर भी हो जाओगे। मतलब मैं तो बोर हो जाती हूँ तो मुझे चाहिए होती है, बट मैं जब यहाँ आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये एक तो बहुत कम है, तो मुझे और इंडिया से मंगवानी पड़ी और मेरे काफी पैसे जो है कोरियर में खराब हुए। मैं यहाँ से भी खरीद सकती थी, मैंने काफी सर्च किया यहाँ पर खरीदने का, बट जो इंडिया की क्वालिटी है वो यहाँ पर कपड़े की क्वालिटी बहुत बैड है। अगर मैं बात करूँ टॉवल्स की या मैं बात करूँ बेडशीट की तो वो अच्छी नहीं है। उसके साथ अपने पिलो कवर और साथ में पिलो जो है एक लेकर आ सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस भी अपार्टमेंट में आप रहने जा रहे हो वो आपको पिलो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट डे जाके खरीदना पड़ेगा। आई थिंक $8-9 का आएगा या मे बी उससे भी ज्यादा आ सकता है। तो आप एक पिलो भी लेकर आओ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विल्ट जरूर लेके आना। यहाँ पर ऐसा मत सोचना वहां जाके खरीद लोगे। जो एसी ब्लैंकेट्स आते हैं या आप उनको जाके बोल सकते हो कि हम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, फॉरेन के लिए हमें ब्लैंकेट्स चाहिए, तो वो काफी अच्छे जो है हल्के और गर्म जो है क्विल्ट देते हैं आपको। तो जैसे मैं चंडीगढ़ से थी, मैंने चंडीगढ़ से ही लिया था, तो वो काफी अच्छा अब तक चल रहा है। गुड क्वालिटी का लेकर आना, वो 4-5 हजार का आ जाता है, तो वो यहाँ पर वर्थ है वो लेके आना। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सब चीजों को जो है कंप्रेस करा के लेकर आए, ताकि आपके पास स्पेस जो है वो कम घेरे वो सब चीजें आपकी, क्योंकि क्विल्ट जो काफी मोटा होता है, अगर कंप्रेस करवाओगे तो वो छोटा सा हो जाएगा। तो ये सब चीजों को आप इकट्ठा कंप्रेस करवा के, मोर ओवर जो आपकी मोटी मोटी जैकेट्स हैं आप लेके आ रहे हो, उन सबको इकट्ठा कंप्रेस करवा के आप पतला सा एक बनवा लेना, वो बना देते हैं अच्छा सा, तो आप उसको वो लेकर आओ। बट जो वेट है वो तो रहेगा ही उतना, बट स्पेस काफी आपकी यूज हो जाती है। इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप उसको कंप्रेस करवा के लेके आइएगा, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो अगली चीज की बात करते हैं, वो है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में सबका अपना अपना व्यू होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है खाने की। जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया साइड से हैं तो हम ज्यादा रोटियां खाते हैं, जो साउथ इंडियंस हैं वो ज्यादा चावल खाते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत आपकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होगी। मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी चीजें आपको लानी चाहिए यहाँ पे, जो यहाँ पे थोड़ी सी महंगी मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कुकर की। कुकर यहाँ पे काफी यूजफुल होता है, क्योंकि कुकर में मैक्सिमम आपकी सारी सब्जियां बन जाती हैं ग्रेवी वाली, और प्लस आपकी सूखी सब्जियां भी बन जाती हैं। उसके अलावा अगर आपको राइस बनाने हैं तो राइस भी बन जाते हैं
उसमें, तो कुकर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और कुकर में मैं ये बोलूंगा कि आप 3 लीटर से छोटा कुकर मत लेके आइए, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको एक बार खाना बना के उसको कम से कम 2 या 3 दिन तो आप चलाएंगे, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स भी बनानी होती हैं। तो कुकर थोड़ा बड़ा साइज का लाइए, अपनी स्पेस के हिसाब से, आपका बैग कितना बड़ा है उस हिसाब से। तो अगर मैं बेसिक यूटेंसिल्स की बात करूं तो आप कटोरी, चम्मच, प्लेट और ग्लास, ये दो तो लेके आइए, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ आके और बाय कर सकते हो टाइम के हिसाब से। उसके अलावा भी कुछ यूटेंसिल्स हैं जो आपको लाने जरूरी हैं, जैसे कि तवा हो गया, क्योंकि आपको रोटी खानी होगी तो बनानी पड़ेगी। चाय वाला पैन हो गया, सुबह उठते हैं चाय पीने की जरूरत पड़ती है। एज अ स्टूडेंट सब लोग चाय पसंद करते हैं, क्योंकि उसके बिना आँख नहीं खुलती, तो वो जरूर लेके आना। और चाय छानने वाली, जिसको हम छन्नी बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो जरूर लेके आना, क्योंकि वो यहाँ पे मिलती ही नहीं है। हमने बहुत ट्राई किया, यहाँ पे हमारे पास नहीं थी, फिर हमें वो मंगवानी पड़ी इंडिया से। हमने काफी पैसे खराब करे हैं अपने। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि आप बेलना जरूर लेके आना अगर आप रोटी खाने का शौकीन हो, क्योंकि मैंने ये गलती की थी कि मेरे पास ना चकला था ना बेलना था, तो मुझे गिलास से रोटी बनानी पड़ गई थी जब मैं क्वारंटीन में थी। तो आप मेक श्योर करना कि आप बेलना लेकर आओ, और जो सारे आप यूटेंसिल्स लेके आ रहे हो वो सारे इंडक्शन वाले होने चाहिए, मेक श्योर करना, क्योंकि यहाँ पे सारे जो स्टोव्स हैं वो इंडक्शन वाले हैं। और मोर ओवर एक और बात आप भूल गई इसमें मैं, कि अनियन चॉपर जरूर लेके आना अगर आपको अपनी लाइफ इजी बनानी है तो, मेरे जैसे, क्योंकि यहाँ जो अनियन चॉपर मिलता है वो काफी कॉस्टली है, और जो अगर आप डॉलरमा वाला लोगे ग्रीन और व्हाइट कलर का, वो बहुत ही थर्ड क्लास है, वो एक बार में खराब हो जाता है। तो आप इंडिया से लेके आना, मेरे पास दो हैं। तो अगली बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। तो इसमें हमारी मेनली वो आइटम्स आती हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, आपका ब्रश हो गया, सोप हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए हम ट्रैवल पाउच बनाते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। तो आप मेक श्योर करें कि एक ट्रैवल पाउच में आपके पास ये वैरायटी ऑफ सब चीज़ें होनी चाहिए, ताकि इतनी क्वांटिटी आपके पास रहे कि आप 2 या 3 वीक आराम से निकाल सको, आपको आते ही भागना ना पड़े डॉलरमा या कहीं भी। और अगर आप लोग काफी स्पेसिफिक हो अपनी पर्सनल हाइजीन चीजों के लिए, जैसे मैं काफी हूँ कि मुझे सेम शैम्पू और सेम सोप ही चाहिए, जो यहाँ पर नहीं मिलता, तो मैं काफी बड़े बड़े जो है वो लेकर आ गई थी। बट मैंने वो 2 सूटकेस थे या 3 सूटकेस थे, मैंने उसके अंदर रखा था। उसको अच्छे से टेप लगा के आप पैक करके रख सकते हो। तो मेरे अभी तक अच्छे चल रहे हैं, मेरे 2 साल हो चुके हैं अभी तक। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेडिसिन। काफी बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो आप मेडिसिन जो है वो जरूर लेके आइएगा। किसी भी तरह का दर्द है, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है यहाँ, और हेडेक बहुत ज्यादा हो जाता है, और ठंड की वजह से बैक एक, लेग पेन काफी हो जाता है, तो आप पेन की जो मेडिसिन जरूर लेके आइएगा। साथ में आप लेके आइए अपने एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन की कोई दवाई है, या आपको पता है कि आप अच्छी ऑइंटमेंट जो है वो यूज कर सकते हो इन्फेक्शन के लिए, वो जरूर लेके आइएगा। साथ के साथ आप फूड पॉइजनिंग, डायरिया, लूज मोशन, ऐसी दवाइयाँ जरूर लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ की जो दवाइयाँ हैं वो हमें सूट नहीं करती हैं, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के यहाँ कोई दवाई मिलती नहीं है। जो मिलती है उनका mg बहुत कम होता है। और फर्स्ट एड का सामान जरूर लेके आइएगा, जैसे मूव स्प्रे हो गया, क्रिप बैंडेड हो गया, और बैंडेड हो गया कि अगर कहीं कट लग जाता है तो आपके पास बैंडेड हो लगाने के लिए। तो फॉर द टाइमिंग ये चीजें जो है जरूरी है, यहाँ पर मिल जाती हैं ये चीजें, बट आप 1-2 महीने के लिए अगर आप ये चीजें अपनी सर्वाइवल के लिए लेकर आओगे तो काफी अच्छा होगा, क्योंकि न्यू आते हो और चीजें समझ नहीं आती जब एकदम से कुछ हो जाता है आपके साथ। तो मेडिसिन में ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप इन चीजों को ऐड कर सकते हो अपनी पैकिंग लिस्ट में। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं हमारी पैकिंग लिस्ट में, जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बिना आपका बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 तरह की फाइलें जरूर बनानी है। पहली तो जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी एक फाइल बनानी है, उसमें सिर्फ आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। दूसरी जो है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनकी ही कॉपी करके आपको फोटो कॉपीज की एक अलग फाइल बनानी है। उसमें आप 2-2 कॉपीज हर एक डॉक्यूमेंट की बना के रखिए, जो यहाँ आके आपको काम आ सकती हैं, ताकि आपको यहाँ आके फोटो स्टेट कराने के लिए ना भागना पड़े, यहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपकी मनी वेस्ट ना हो। तीसरी जो फाइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी ट्रैवल फाइल, जिसको मैं ट्रैवल फाइल बोलता हूँ, क्योंकि उसमें वो डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जो आपके वीजा से रिलेटेड हैं, जो आपको एयरपोर्ट पे दिखाने हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को नोट किया है एयरपोर्ट पे कि वो ओरिजिनल वाली फाइल में ही अपने ट्रैवल वाले डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, और फिर वहां पे रश में कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट वो भूल जाते हैं या गिर जाता है, जिससे बाद में उनको बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप ये 3 तरह की फाइलें बना के लेके आए, आपको काफी इजी रहेगा ट्रैवल करना और यहाँ आकर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैश की, कि कितना कैश
लेकर आपको यहाँ पर आना है जो आपको सर्वाइवल के लिए आपको यूज करना है। जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है आपको, $1000 इज इनफ कि आप अपना 1 मंथ का रेंट, ग्रोसरी और बस पास जो है उससे खरीद सकते हो। आफ्टर दैट 1 मंथ के बीच में आप अपना बैंक अकाउंट जो आपको खुल जाएगा और आपकी GIC आपको आने लग जाएगी। और मैं दुआ करती हूँ कि आपको तब तक जॉब भी मिल जाए और आप अपनी अच्छी अर्निंग करने लग जाओ उससे। तो $1000 इज मोर देन इनफ, तो आप वो जो है उतना लेकर आइएगा। तो ये सारी चीजें थी जो हमने आपको बताई कि क्या क्या पैक करके लेके आना है अपने बैग में, तो जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो चीज है वो है अपने घर वालों की ब्लेसिंग्स, वो जरूर लेके आना, वो यहाँ बहुत काम आती है। और ये मेरा खुद का मानना है कि आप अपने वॉलेट में अगर अपने मम्मी पापा की, अपनी फैमिली की फोटो रखते हो तो वो आपके जो बैड ख्याल आते हैं आपके माइंड में, बट अगर आप अपने पेरेंट्स की फोटो निकाल कर देखते हो तो आप सोचते हो कि वो आपके पीछे वेट कर रहे हैं, तो आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव बन जाते हैं और आप उनके लिए जीना चाहते हो आगे। तो मैं और जतिन जो है हम ये इसमें बिलीव करते हैं, जो फैमिली है, पेरेंट्स है, वो सबसे ऊपर है। तो ये तो थी वो चीजें जो आपको लानी ही लानी है। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ अपने साथ लेके आना है, जिसमें कि है आपका खुद का हौसला, आपका पैशन, आपकी पेशेंस, आपकी स्ट्रेंथ्स, और आपको अपनी वीकनेसेस भी पता होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे आने से पहले या यहाँ आके इम्प्रूव करनी है। अलग अलग लोगों से आपको आके बात करनी है, अगर आप करते नहीं हो तो वो एक वीकनेस आपको दूर करनी है। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना। यहाँ पे आप जिस चीज के लिए आ रहे हो उस चीज को अचीव करने की कोशिश करना, अपना करियर बनाना, यहाँ पे आके घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जो भी करना चाहते हो उस चीज पे पूरा फोकस रखना। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने इससे कुछ भी लर्न किया है, तो प्लीज प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने उन फ्रेंड्स से भी शेयर करिए जो अभी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए। क्या पता उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। अगर आपको कनाडा आने से रिलेटेड या स्टडी वीजा, स्पाउस वीजा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे इंस्टा पे भी हमें DM कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।